नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो पक्ष विपक्ष का डेडलॉक आखिर कैसे होगा अनलॉक? छात्रों के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष अड़ गए हैं, लेकिन इस बीच हालात संभालने के लिए सरकार की कोशिशों में भी इजाफा हुआ है। हालांकि विपक्ष का रुख डेडलॉक खत्म करने की सारी उम्मीदों पर भारी पड़ रहा है। आज राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। 10 साल में हुए पेपर लीक और उस पर सरकार की तरफ से नाकामियों का हवाला दिया और स्पष्ट कर दिया कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सदन में चर्चा संभव नहीं। पहले इस्तीफा फिर चर्चा। लेकिन छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष के भीतर ही क्रेडिट पॉलिटिक्स की भी होड़ मची हुई है, एक टसल नजर आने लगी है। ऐसे में देखिए, छात्र आउट पॉलिटिक्स इन प्रदर्शन का ये कैसा सीन। कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए। प्रधान जाए, प्राइम मिनिस्टर अपोलोजाइजेस। मंगलवार के घटनाक्रम के ठीक 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सामने आए तो पूरी तैयारी के साथ छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सबूत पेश किए। सरकार, पुलिस प्रशासन सबकी घेराबंदी सबूतों के साथ की। ताल ठोक कर कहा कि छात्रों के साथ 100% खड़े हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। We are 100% supporting every single student, and we are fully behind you, and we are going to ensure that you are protected and your future is protected. राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरें दिखाई। इसके बाद उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। नीट पेपर लीक और फिर छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर पीएम मोदी की चुप्पी पर कटाक्ष किया। चुनौती देते हुए साफ कहा कि पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली, कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा, बल्कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि सत्ता के दबाव में काम करने से संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो कर रहे हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। बीते 24 घंटे से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी नीट और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर एक्टिव है, जिसका असर भी दिखाई देने लगा। सरकार खुद को असहज महसूस करने लगी। इसकी बानगी उस वक्त भी दिखी जब राहुल गांधी ने पीएम हाउस का घेराव किया, तो उसके कुछ घंटे बाद पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। राहुल गांधी और कांग्रेस के एक्टिव होने से बीते करीब 1 महीने से जारी सीजेपी के आंदोलन में जैसे जान फूंक दी। जहां सरकार अब तक इस मामले पर खामोश थी, उसने अब संसद में नीट पेपर लीक पर चर्चा करने तक का भरोसा दिया। लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले को अब नतीजे तक पहुंचाने की ठान ली। दिल्ली से रमन कुमार, राहुल प्रकाश और ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राहुल गांधी ने दरअसल देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणालियों को लेकर केंद्र सरकार पर आज फिर जबरदस्त रूप से हमला बोला और इसके लिए उन्होंने फैक्ट्स के माध्यम से कुछ बड़े सवाल भी उठाए। क्या कहा आपको बताते हैं। पहली बात,
उन्होंने आरोप लगाए 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, यानी लगभग हर महीने एक पेपर लीक होता है। बड़ी बात यह है कि इन 10 सालों में पेपर लीक की घटनाओं से 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, जबकि 2004 से 14 के बीच 18 बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर छात्रों के प्रभावित होने के बावजूद एक भी आरोपी को 10 साल में सजा नहीं हो पाई है। हालांकि यह भी एक फैक्ट है कि साल 2012 में एम्स की प्रवेश परीक्षा भी, उसका पेपर भी लीक हुआ था, तब भी खूब हो हंगामा हुआ था, लेकिन तब भी दोषियों को कोई सजा नहीं मिल पाई थी। कुछ समय जेल में रहने के बाद कमजोर कानून के चलते ये आरोपी भी 2 से 3 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए। तो ये हमारा कानून है, लेकिन फिलहाल छात्रों का मुद्दा पॉलिटिकल डेडलॉक की वजह से सुलझने के बजाय उलझता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी साफ कह रहे हैं पहले चर्चा फिर इस्तीफा। उन्होंने साफ कह दिया पहला इस्तीफा होगा फिर चर्चा होगा। सरकार उलट बात कर रही है। सबसे पहले क्या उनकी मांगे हैं देखिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसके अलावा कुछ नहीं, सबसे बड़ी और पहली मांग। दूसरा, लाठीचार्ज के दौरान हमला करने वाले हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री छात्रों से खुद माफी मांगे। ये 3 मांगे हैं जिस पर राहुल गांधी अड़े हैं। हालांकि कल विपक्ष के सभी दलों की एक बैठक भी होने वाली है। क्या उसमें समाधान का रास्ता निकल पाएगा, डेडलॉक वहां से खत्म होता दिखेगा, इस पर भी नजर रहने वाली है। इस लिहाज से कल का दिन बहुत अहम साबित होगा और यही कारण है कि छात्र आंदोलन पर विपक्ष के रुख ने सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। टसल ने संसद में लगातार सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहता है। सरकार नियमों के तहत चर्चा करवाने को तैयार है। ऐसे में क्या है बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति, देखिए। राहुल गांधी के पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन से सीजेपी आंदोलन ने सियासी रंग पकड़ लिया है। पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा संसद में गर्मा गया। बुधवार को राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। संसद परिसर में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। संसद के दोनों सदनों के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने लाठीचार्ज का विरोध कर नारेबाजी की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पेपर लीक पर चर्चा की मांग की, लेकिन उससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं लेंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, मामला शुरू करेंगे। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। विपक्ष के कड़े रुख को देखकर सरकार के तेवर नरम पड़े। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार नियमों के तहत चर्चा को तैयार। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सोनम वांगचुक ने वीडियो शेयर किया है
लिखा है कि अभी मैं जिंदा हूं। तंज एक तरीके से उन्होंने कहा। आपको ये भी बताते हैं कि उनके अनशन का 25वां दिन है, लेकिन लिखा है कि अभी मैं जिंदा हूं। आपको पता है लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें चल रही हैं। धर्मेंद्र आज खुद जेपी नड्डा पहुंचे थे, सुनिए उनका वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। सोनम वांगचुक को आप सुन रहे थे। गुड़गांव में मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं सोनम वांगचुक, और वहीं से उन्होंने कहा अनशन का 25वां दिन है, मैं ठीक हूं। उन्होंने छात्रों की तारीफ की, ये कहते हुए कि बहुत सब्र के साथ छात्रों ने काम लिया, ये देखकर उनका दिल खुश हो गया। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि बहुत कोशिश हुई छात्रों को भड़काने की, और अराजक तत्वों द्वारा वहां पर बाकायदा वो जो पत्थर लाए गए, वो तमाम चीजें उनका भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन साथियों, नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन
जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। मांग अब सोनम वांगचुक ने जो सामने रखी है कि छात्रों पर जो केसेस FIR हुई है वापस लीजिए, मैं अपना अनशन खत्म कर दूंगा। जो अपील की जा रही है उनसे, जो सांसद पहुंचे या फिर सत्ता दल के जो लोग पहुंचे, उनकी मांग को मानूंगा, सिर्फ आप FIR वापस लीजिए। उन्होंने ये एकमात्र मांग रखी है अपने इस वीडियो के माध्यम से। इधर नीट पेपर लीक को लेकर गरमाई सियासत पर पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी चुप्पी तोड़ी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रात में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कल रात में आरोप लगाया कांग्रेस छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सवाल यह है कि इस पोस्ट के जरिए आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। तैंतीस दिन से CJP का प्रदर्शन जारी। 25 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे, लेकिन नीट मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की चुप्पी राहुल गांधी के PM आवास का घेराव करने के बाद टूटी। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार की दोपहर से लेकर रात तक हुए घटनाक्रम पर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरते हुए एक X पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, राहुल गांधी और कांग्रेस मानसून सत्र के दौरान व्यवधान पैदा करने के लिए छात्रों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास के बाहर धरना देकर कांग्रेस ने आम लोगों को परेशानी में डाला और सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी अनदेखी की। सरकार ने संसद में व्यापक चर्चा की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन को चुना। कांग्रेस का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरना है। भारत के छात्र किसी भी राजनीतिक अभियान के मोहरे नहीं और वो बेहतर व्यवहार के हकदार है। सरकार नीट से जुड़े मुद्दों पर जवाब, सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से यह X पोस्ट मंगलवार 21 जुलाई की रात 10:51 पर किया गया। इस पोस्ट के जरिए शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। धर्मेंद्र प्रधान की पोस्ट ऐसे समय में आई है जब नीट को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा। राजनीतिक तौर पर देखें तो इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, सरकार यह दिखाना चाहती है कि वो नीट विवाद पर रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख में है। दूसरा, विपक्ष के आरोपों का जवाब सीधे जनता और खासकर युवाओं तक पहुंचाने की रणनीति अपनाई गई। सोशल मीडिया के जरिए यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष छात्रों की चिंता से ज्यादा राजनीतिक लाभ पर ध्यान दे रहा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की पोस्ट में केवल जवाबी हमला ही नहीं बल्कि सरकार की छवि को मजबूत करने का प्रयास भी दिखाई देता। पिछले 3 महीने में केंद्र सरकार यानी NTA ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि
तीन परीक्षाएं करवाई हैं नेशनल लेवल की। जेईई, CUET की परीक्षा करी गई और नीट का भी री एग्जामिनेशन हुआ, जहां मैंने आपको बताया कि 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए। ये तीनों परीक्षाएं बहुत ही सुचारू रूप से केंद्र सरकार ने करवाई, NTA ने करवाई, और इसीलिए ये कहना कि भारत में एजुकेशन सिस्टम एंड खासकर कि भारत में एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ध्वस्त हो गया है, ये सरासर झूठ है, ये असत्य है। संदेश ये देने की कोशिश है कि परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार गंभीर है और किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालांकि कांग्रेस शिक्षा की इस सफाई पर आक्रामक और इस्तीफे पर अड़ी हुई है। He didn't have any moral responsibility to continue as an education minister. We will listen his words now. Where is the moral responsibility with Dharmendra Pradhan? 1.8 billion people are demanding his resignation. He has to resign for saving the children of this country. नीट का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा या शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, यह राजनीतिक चर्चा का बड़ा हिस्सा बन चुका है। फिलहाल नीट को लेकर सियासी जंग जारी है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक अभियान बताकर जवाब दे रही। दिल्ली से रमन कुमार, राहुल प्रकाश और विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश का एक कारण चर्चा के तरीके को लेकर भी है, जो चर्चा सदन में होनी है। और ये क्यों है, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल एजेंडा है, आज ये भी आपको बताते हैं। दरअसल देखिए मामला क्या है। ये मामला है नियम 267 और एडजॉर्नमेंट मोशन का। ये क्या है और कितना अहम है, आप इसे समझिए। किस तरीके से चर्चा चाहता है विपक्ष। पहले नियम 267, ये मामला क्या है जानिए। इस नियम के तहत राज्यसभा में नियमित कामकाज को सस्पेंड करके किसी अर्जेंट मैटर पर चर्चा करवाई जा सकती है। हालांकि ये सरकार की सहमति या फिर स्पीकर की अनुमति पर निर्भर करता है। लेकिन अगर इस नियम के साथ चर्चा हुई तो इसका मतलब जवाबदेही तय करने की शर्त, सवालों के जवाब देना अनिवार्य हो जाता है किसी भी सरकार के लिए। इसलिए विपक्ष 267 के तहत चर्चा पर अड़ा है राज्यसभा में, जबकि सत्ता पक्ष चाहता है कि नीट पर चर्चा हो लेकिन नियम 267 पर विपक्ष जोर ना दे। जबकि विपक्ष कह रहा है बिना जवाबदेही की चर्चा करवाने का कोई अर्थ, कोई औचित्य नहीं। लोकसभा में विपक्ष एडजॉर्नमेंट मोशन के तहत हालांकि चर्चा चाहता है, यह अंतर है। यानी स्थगन प्रस्ताव के तहत सदन को स्थगित करके अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर चर्चा की मांग है लोकसभा में। लेकिन चर्चा का यह रूप सरकार की निंदा के तौर पर देखा जाता है अमूमन, क्योंकि यह दिखाता है कि सरकार ने इतने गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज किया कि सदन का नियमित कामकाज बीच में रोकना पड़ा। अपोजिशन इसलिए इस पर जोर दे रहा है क्योंकि यह मोशन सरकार को ज्यादा दबाव में डालता है और मीडिया और जनता के बीच एक स्ट्रांग मैसेज भी जाता है सरकार के खिलाफ। और यही कारण है कि डेडलॉक बरकरार है और इसके पीछे प्रोपेलिंग पावर है इनकी अपनी अपनी रणनीति कांग्रेस के सीधे तौर पर समर्थन और मुखर विरोध की। कांग्रेस ने छात्रों का समर्थन करके और संसद के भीतर और सड़क पर विरोध प्रदर्शनों के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। यही कारण है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, उनकी भागीदारी इसमें देखने को मिल रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे तमाम शीर्ष नेता जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सीधा मोर्चा संभालते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दे को विशेष अभियान में भी तब्दील किया है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम इसी अभियान का हिस्सा है ताकि युवाओं से सीधे जुड़ा जा सके और इस जन आक्रोश का पूरा राजनीतिक लाभ पार्टी को मिल पाए। और यही कारण है कि विपक्ष के भीतर भी एक टसल है इसको लेकर। इधर सरकार उनकी तरफ से भी चुप्पी तोड़ते हुए विपक्ष के नैरेटिव की धार को कुंद करने का भरपूर प्रयास अब नजर आना शुरू हो चुका है। इसलिए सीधे बीजेपी नेता अब कांग्रेस पर छात्रों को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं। आंदोलन को हाईजैक करने राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही हैं अपनी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एलओपी के तौर पर राहुल गांधी के आचरण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाकर बैठ गए, ये एक असल मुद्दा है जिस पर नैरेटिव को शिफ्ट करना चाहता है विपक्ष। लेकिन छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस छात्रों के आंदोलन को कमजोर कर रही है, हाईजैक कर रही है। उधर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन पर घेरा गया है, तो कांग्रेस में भी पलटवार सामने आया है। राहुल गांधी के पीएम आवास के सामने सरप्राइज धरने से विपक्ष में फूट पड़ गई। विपक्ष के अंदर से ही कांग्रेस पर छात्र आंदोलन को हाईजैक करने के आरोप लगने लगे। आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला है, कांग्रेस पर तीखे सवाल उठाए।
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष और आप नेता आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि जिस दिल्ली पुलिस ने सोमवार के संसद मार्च के दौरान सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ने दिया, उसी पुलिस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने दिया। ये सबूत है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन पर तो तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और सीजेपी के कई सप्ताह तक चले आंदोलन की लगातार अनदेखी करती रही। कांग्रेस पर भी पहले आंदोलन से दूरी बनाने का आरोप लगाया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट कर लिखा है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता जंतर मंतर सीजेपी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को पार्लियामेंट में नहीं उठाना चाहते थे। उन पर विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाने का दबाव डाला क्योंकि ये पूरे सोशल मीडिया पर था। स्टूडेंट्स जेंजी को इन पीछे की साजिशों के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह ने भी कांग्रेस पर युवाओं के आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। आपके आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी जिन्होंने जिसके सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है। मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। डिमांड नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान गोल्स, नॉट आवर डिमांड्स, स्टूडेंट डिमांड्स। नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान गोल्स। Number 2, anyone who assaulted the students is punished. Number 3, Prime Minister must apologize to students. दरअसल आम आदमी पार्टी इसलिए हमलावर है क्योंकि वो लगातार जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में उतरी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि राहुल गांधी प्रदर्शन में नहीं आए। हालांकि कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस ने इससे दूरी बनाए रखी। लेकिन मौका मिलते ही राहुल अलग से धरने पर बैठ गए। आपके आरोपों पर कांग्रेस ने माफी की मांग की है। कहा कि ये विपक्षी एकजुटता को कमजोर करने वाला है। This kind of tweet, this kind of statement is not expected. He should withdraw and he should apologize. This is against the spirit of the opposition. If he is genuinely with the students, if he is genuinely with the opposition, when we are fighting, we are giving, we are taking every effort to put BJP, pointing fingers at BJP, pointing fingers at Dharmendra Pradhan. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी इसलिए भी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस विपक्षी पार्टी और वहां चुनाव होने वाले। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश में है कि वो युवाओं के साथ है, जबकि कांग्रेस युवाओं के साथ नहीं, ताकि पंजाब में माइलेज लिया जा सके। फिलहाल बीजेपी को इसके बहाने विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी भी इसे भुनाने में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।